श्यामलाल चौकी के जो मुलाजिम है उनके खिलाफ हम जल्दी ही डीएसपी साहब और सीपी साहब को मेरे को लेके गया यहाँ नशे गंदगी है, 5,000 रुपया यहाँ पे ये गंदगी तुम्हारे लिए देना पड़ जाएगा। मुलाजिमों को साफ करेंगे। खुद इन्होंने गंद डलवा रखा है। चोरों को ये बचाते हैं, चोरों को ये बचाते हैं, नशेड़ियों को ये बचाते हैं। यहाँ पे नित्य की लूटखो होती है, वारदातें होती है, खुद चोर है। ये जो ग्यासपुरा चौकी के मुलाजिम प्रशासन है, खुद चोर लेके बैठे खुद सेटिंग करते हैं चोरों से और इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। उसको पट्टी कराओ पहले। डॉक्टर हो आप, पट्टी कराओ। अब उससे पैसा लेके जो बैठा था इकबाल, इन्होंने क्या किया, जब जनता ने किसी न किसी तरह चोर पकड़ लिया तो चोर को बचाने का प्रयास किया। जो इकबाल सिंह आया था और जो साथ में श्यामलाल आया था, दोनों ने चोर को बचाने का प्रयास किया। और चोर को जब हम बाद में आए तब तक तो सब कुछ हो चुका था। मैं क्या देख रहा हूँ कि इकबाल सिंह और श्यामलाल यहाँ जनता के साथ धक्का करने पे उतरी हुई है। तो जिसका इंचार्ज ही घूसखोर हो, रिश्वतखोर हो, उसके मुलाजिम किस तरह के होंगे। ये लोग सिर्फ अपनी दादागिरी करते हैं और चोरों के हिमायती हैं, खुद भी चोर हैं। और आप देखोगे कि जितने मसले यहाँ जाते हैं, यहाँ पे डीएसपी साहब को हम दरखास्त करेंगे कि एक बार यहाँ एक रजिस्टर लगाया जाए, जो भी कंप्लेंटेड जाए उनका नोट किया जाए। जितने भी लोग जाते हैं उनसे पैसा ले लेके चोरों को छोड़ते हैं, पैसा ले लेके आरोपियों को छोड़ते हैं। ये हाल है ग्यासपुरा चौकी इंचार्ज चांद अहिर का और उसके मुलाजिमों का। इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप कि ये कार्रवाई नहीं करते तो इसके मतलब तो पंजाब पुलिस सोई हुई है। पंजाब पुलिस नहीं सोई हुई, यहाँ के कुछ घूसखोर अधिकारी सोए हुए हैं, जो कि यहाँ का इंचार्ज। और इसके संबंध में जल्दी ही हम सीपी साहब से और डीएसपी साहब से मिलेंगे कि पहले चौकी की गंदगी साफ करो, तब इलाके की गंदगी साफ होगी। अच्छा ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਆ ਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਫੜੇ नहीं जा रहे, ਜੇ ਫੜੇ भी जाते तो उन्होंने छाड़ देता जाता। समाज के लिए चाहे राज सिंह राजपूत हूँ भाई, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी टीम है, हम हमेशा लड़ते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ग्यासपुरा चौकी इंचार्ज और इनकी टीम जो समाज के लिए लड़ता है, उनको ये डराते हैं ताकि चोरों की हिमायती कर सके, आरोपियों की हिमायती कर सके। तो इस तरह का इंचार्ज, और हम जल्दी ही अब चाहे हमें धरना लगाना पड़े, निवेदन करना पड़े, जो भी करना पड़े करेंगे। गवर्नर साहब के पास भी इस चांद अहिर इंचार्ज, घुसखोर इंचार्ज की और ये जो श्यामलाल था, इनकी हमने शिकायत करी हुई है और जल्दी ही इन पे कार्रवाई करवाएंगे। सर पब्लिक का कहना है कि ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ? क्योंकि खुद पुलिस चोर है। ये जो इकबाल सिंह और श्यामलाल खुद चोरियां करवाते हैं, खड़े होकर चोरियां करवाते हैं। मौके पे हमारे साथ राज सिंह राजपूत जी भी पहुंचे, आइए इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहली बात है जो गैसपुरा का पुलिस, गैसपुरा, कंगनवाल, सानेवाल थाना के अंदर अधीन जो थाना चौकी पड़ रहा है, सारा फेल हो चुका है। उसका कारण ये है कि गैसपुरा में जो मुलाजम है उनको गैसपुरा का कानून व्यवस्था से मतलब नहीं है, उनको अपना पेट भरने से मतलब है, अपना पैकेट भरने से मतलब है। और जहाँ पे प्रशासन ही इस तरह का दुर्व्यवहार करने लग जाए, इस तरह का व्यवहार करने लग जाए, तो वहाँ पे आपको इंसाफ का मांग और ना कभी रख सकते। राज जी, जैसे कि आप भी एक समाज सेवक है, आप देख ही रहे हैं कि गैसपुरे की हालात ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पे ना तो एक जनानी सेफ कर सकती, ना रात बिरात कोई आदमी जो गरीब आदमी नौकरी करके आता है वो सेफ है। तो इसमें गलती किसकी मानी जाएगी? प्रशासन, समाज की है। जो लोग जो कर रहे हैं उनको बढ़ावा देके समाज कहाँ पे गलत है? यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं, 99% जो मजदूर है उनको अपना फैक्ट्री से ड्यूटी से फैक्ट्री या मेडिकल दुकान, इतना तक मतलब है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जिम्मेवार है वो प्रशासन है। प्रशासन को यहाँ पे गैसपुरा चौकी इसलिए बनाया गया कि यहाँ पे इलाका बड़ा है, तो गैसपुरा में चौकी बन जाएगा तो वारदात कम हो जाएगा। पहले एक चौकी कंगनवाल था तो कहीं ना कहीं वारदात कम था, लेकिन जब से 2 चौकी बन गया वारदात 5 गुना ज्यादा हो गया। वारदात तो इसके हिसाब से कुछ ज्यादा ही हो रही है आज के टाइम में। जैसे कि हमें खबर आई थी, अभी परसों की बात है, पीपल चौक में भी एक लेडीज के साथ एक घटना हुई। जब आरोपी पकड़ा जाएगा, उसे इस जैसे इंचार्ज और इस जैसे मुलाजिम पैसा लेके छोड़ने लगेंगे। जिसका जो चोर पकड़ा गया उसका जब 50,000 लगेगा, ये लोग रिश्वत खा लेंगे तो वो 50,000 के लिए फिर चोरी करेगा।
यही सब हो रहा है आज ग्यासपुरा में। आप 1 महीना का देखिए, कानून बोलता है कि हम सही काम कर रहे हैं। कानून सीपी साहब अपने पेज पे बड़ा बड़ा पोस्ट डालते हैं, हमने चोर पकड़ा, ये पकड़ा। आप 1 महीना का ग्यासपुरा चौकी का डिटेल निकलवाओ और यहाँ पे डेली वीडियो देखो, चोर पकड़ के देता है। कितना FIR दर्ज किया, पैसा ले लेके छोड़ते हैं ये लोग। अगर पैसा ले लेकर छोड़ता का ये कहना कि ये तो कार्रवाई नहीं करते तो काहे के लिए करेगा उसको? फोन तो छोड़, वो ये इलाका को बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल अपना पूर्वांचली घोषित कर दिया है। जैसे उनके भाषा में भैया, ये भैये हैं, भैया को जितना मर्जी दबाओ लूटो। अगर वो देखते हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है तो हमको पैसे नहीं मिल रहा है, आप लड़ाई झगड़ा करके दरखास्त देने जाओ, तुम हमें करके दरखास्त देने जाओ, पुलिस आपको घर से उठा लेगा। लेकिन आपके साथ अगर हमला हो जाए, आपके साथ लूट खो हो जाए, आपके परिवार के साथ कोई बर्दाश्त हो जाए, आप चौकी थाने का चक्कर यहाँ पे चक्कर काटते रहोगे, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। राज्य क्या कहना चाहोगे कि पुलिस जो है पब्लिक की हितैषी है या चोरों की? अगर चोर, मेरी बात सुनिए पत्रकार साहब, अगर पुलिस पब्लिक हितैषी होता तो लूट खो, मार काट, चिट्टा, बेमुक्ति सब बंद होता। ये सुनो जरा, सबसे पूछो धमका के गए। हाँ जी, बोलिए। मेरे को बताइए, हम बताते हैं कि भाई को धमका के गए हैं। मेरे यहाँ का भाई ने इंचार्ज आवाज उठाया, एक भाई ने आवाज उठाया तो धमकाने लगे। यहाँ पे भीड़ क्यों था? एक पीसीआर को ड्यूटी आया, जब पुलिस आया था, पुलिस भी जिसको बचाना था बचा के चला गया, मोटरसाइकिल चोर को भगा के चला गया। उसको पट्टी देखनी चाहिए, हाँ देख लो। जो आवाज उठाता था उसको दबाया जाता था, और इस भाई ने जब ये भाई ने आवाज उठाया तो भाई को दबाया गया, धमकाया गया। रिश्वतखोर घुसखोर श्यामलाल धमका के गया है। आग दिखा रहा था। एक भाई को धमका के गया, एक भाई ने जब आवाज उठाया तो भाई को बहुत बुरी तरह धमका के गया। क्या था, तू चल मेरे पुलिस साथ। वाला बोल दे कल को, हमारे जैसे आदमी को पता क्या बोल देगा कि मेरा वर्दी को हाथ डाला। इस तरह का पुलिस वाला कुछ भी बोल सकता है। सर हमारे सामने, इतनी जनता के सामने भाई को कह रहे हैं कि तू चल मेरे साथ चौकी, तुझे बताता हूँ मैं। कुछ भी कर सकता हूं। हमें तो एक ही बात है कि यहाँ के जितने भी हैं, जितने भी मुलाजिम हैं, सबको चेंज करके यहाँ पे खासकर जो श्यामलाल है वो होमगार्ड है, उसका काम क्या है, शाम को पूरा इलाका का जो अगर पब्लिक कोई सामान लेने जाएगा, चोर को तो छोड़ देगा, जो शरीफ आदमी है उसका मोटरसाइकिल का चालान करेगा, चाहे 2000 रुपये वसूली करेगा। आप गली में अभी गली घूम के चल ले जाते हैं भाई, मोटरसाइकिल लेके निकलो, आपका मोटरसाइकिल तुरंत पकड़ के थाने लेके चल जाएगा। लेकिन यहाँ से 5 आदमी हुल्लड़बाजी करे, उसका कोई बाइक को हाथ तक नहीं देगा। जब ये सच्चाई है ग्यासपुरा का, तो इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि यहाँ के मुलाजिम को सभी को सस्पेंड करे और नया मुलाजिम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे से लेके, जो मुंशी से लेके ASI तक है, सब यहाँ पे पुराने हो चुके हैं। सब इलाका में चोरों को, गलत काम वाले को, 2 नंबरियों को संरक्षण दे रहे हैं। इसीलिए ये इलाका का काम बिल्कुल बिगड़ चुका है। यहाँ का जो संतुलन है बिगड़ चुका है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुका है। मैं सीपी साहब से ही मांग करूंगा कि ऐसे मुलाजिम को पुलिस लाइन भेज दीजिए, जो काम करने के लिए नहीं है, जो काम कर। देखिए बहुत से ऐसे पुलिस वाले हमारे जो मित्र हैं वो अच्छा काम करते हैं, तो हमारी टीम वीरेंद्र कश्यप जी, रुद्र जी, हम लोग सम्मानित भी करते हैं। लेकिन सम्मानित हम करेंगे तो पुलिस गलत करेगा तो मुर्दाबाद भी हम ही करेंगे, और ऐसा बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे धमका के गए हैं पब्लिक को और लोगों को, धमका के गए हैं, ग्यासपुरा चौकी, धमका के गए हैं नहीं बाबू, कि तुम मतलब कि चोर को क्यों पकड़ा बोलोगे। उसका मोटरसाइकिल निकलवाया खुद श्यामलाल और इकबाल सिंह ने खड़े होकर। पुलिस का इनकम बढ़ गया ना, चोर का मोटरसाइकिल यहाँ से भगवाया उन्होंने। चोर का मुखिया हो, चोर का मुखिया तो निकालेगा ही। इन लोगों को अगर सस्पेंड ना किया गया, लाइन हाजिर ना किया गया, तो हम जल्दी ही एक बड़े धरने का आयोजन करेंगे। ग्यासपुरा के जनता से एक ही अपील है, जितने भी ग्यासपुरा की जनता है, एक बहुत बड़ा चौकी के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। जिस तरह से फौजी कॉलोनी में ग्यासपुरा चौकी मुर्दाबाद, पुलिस, ग्यासपुरा चौकी मुर्दाबाद, वहाँ से सबको खत्म किया गया। उसी तरह से ग्यासपुरा में जाति धर्म से हट के, राज्य से हट के, अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से हट के एकजुटता की जरूरत है, ताकत की जरूरत है कि सभी को चौकी के बाहर जाके प्रदर्शन करें। जब तक यहाँ पे शांति का प्रतीक न हो तब तक वहाँ पे धरना जारी रहे। और इस तरह के जो मुलाजिम एक मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि ग्यासपुरा चौकी में जिन लोगों को भी लूटा गया है, जिन लोगों के साथ भी धक्का किया गया है, वो सभी हमारी टीम से संपर्क करें, अपने एफिडेविट दे, ताकि
इनको लाइन हाजिर और सस्पेंड कराया जा सके और सीपी साहब तक इनकी बातें पहुंचा दी जा सकता है कि किस तरह ये चोरों की हिमायती करते हैं वर्दी पहने हुए घूसखोर लोग। धन्यवाद। आइए यहाँ की कुछ जनता से भी बात करते हैं कि जिनका ये कहना है कि प्रशासन